परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2825 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद 10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। इस्राएल के दो सौभाग्यशाली गोत्र थे, यहूदा और लेवी। यहूदा गोत्र राजा दाऊद का गोत्र था, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी तक शासन करने का अधिकार परमेश्वर से प्राप्त है। उत्पत्ति 49:10, दूसरा शमूएल अध्याय 7:12 और 13। उसी प्रकार परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की आराधना के लिए याजकों के रूप में सेवा करने के लिए चुना गया गोत्र था लेवी, जो हारून का गोत्र था। गिनती अध्याय 3:6-10 तक, अध्याय 8:14-19, व्यवस्था विवरण 18:1-8 तक। परंतु प्रभु यीशु मसीह जो यहूदा गोत्र से जन्म लिया था, मलकीसदेक के क्रम के अनुसार महायाजक के रूप में क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए अपनी ही देह को प्रायश्चित बलि के रूप में अर्पण कर दिया। इब्रानी अध्याय 5:1-10 तक, अध्याय 7:11-28, अध्याय 8:1-6, अध्याय 9:11-28 तक, अध्याय 10:1-22 तक पढ़िएगा। इस प्रकार आज जो भी यीशु मसीह पर जो दाऊद का वंशज है और मलकीसदेक के क्रम में महायाजक है, विश्वास करते हुए उद्धार प्राप्त करता है, वह राज पदधारी याजकों के समूह में भागी हो जाता है। पहला पत्रस अध्याय 2:9। परमेश्वर का राज्य अथवा किंगडम ऑफ गॉड नामक विषय बहुत ज्यादा गलत समझा गया एक विषय है। यहाँ तक प्रभु के प्रेरितों में भी कई लोग इसे गलत तरीके से समझे हुए थे। पतरस ये सोच रखने वाला एक व्यक्ति था कि प्रभु अपना प्रथम आगमन के समय ही संसार में एक धर्म राज्य की स्थापना करेंगे। उनकी इस सोच के कारण ही हो सकता है कि उन्होंने तलवार लेकर प्रभु के लिए लड़ने हेतु गतसमने बगीचे में आया था। जब्दी के पुत्र अथवा याकूब और यूहन्ना की मां आकर प्रभु के सामने एक निवेदन रखी। उनकी मांग ये थी कि प्रभु के राज्य में उनके दोनों बेटे प्रभु के दाहिने और बाएं बैठे, मत्ती 20:21। परंतु प्रभु यहाँ तक रोमी राज्यपाल पिलातुस के सामने भी ये बात स्पष्ट किया था कि उनका राज्य इस संसार का नहीं है, यूहन्ना 18:36। प्रभु की परिप्रेक्ष्य में स्वर्ग का राज्य एक आत्मिक राज्य है, केवल उद्धार प्राप्त लोगों का एक आत्मिक राज्य। प्रभु यीशु पुनः यह स्पष्ट किया कि उनका राज्य सांसारिक नहीं है, बल्कि पूर्णतया आत्मिक राज्य है। प्रभु यीशु मसीह के खून से शुद्ध हुए लोगों का समूह है वो राज्य जो एक आत्मिक राज्य है, ए स्पिरिचुअल किंगडम। निम्न आत्मिक राज्य के सभी यीशु मसीह के साथ चिरस्थायी रूप में राज्य करने वाले तथा यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की आराधना करने का अधिकार प्राप्त लोग भी है। वो आत्मिक राज्य कलीसिया है, जिसके बारे में प्रेरित पत्रस कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पत्रस यहाँ पर उस आत्मिक राज्य अथवा परमेश्वर का राज्य का जिक्र कर रहा है, जो परमेश्वर के द्वारा उनके पुत्र के खून से शुद्ध करके
चुने हुए लोगों का समूह है और उस समूह के लोगों का दायित्व तो यह है कि वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का गुण प्रकट करें और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। वो परमेश्वर का राज्य, उस आत्मिक राज्य कलीसिया है। अध्याय 5 के इन अंतिम पदों में हम कलीसिया को स्वर्गीय प्राणियों एवं करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के संग परमेश्वर की आराधना करते हुए देखते हैं। प्रभु की इच्छा हुई तो आगे के पदों से हम निम्न विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।